Now, moving on from the amazing success stories, I'm starting from the next para. Further, Dr. Kalam says, he asks another question: why are we as a nation so obsessed with foreign things? So, this is a genuine question because we, being Indians, we know this. This is a known fact कि हम जो इंडियंस हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं फॉरेन गुड्स से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इम्पोर्टेड स्टाफ, फॉरेन स्टाफ, वी आर रियली ऑब्सेस्ड विद इट. एंड हमें, हमारी एक बिलीफ है हम सब का दैट अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेड है, अगर तो वो बेटर है उस चीज़ से जो कि हमारे देश में बनी है. वाई इज़ दैट? ही आस्क्स दिस क्वेश्चन. वाई डू वी फील लाइक दैट? वाई डू वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज? वाई डू वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स? Why do we want foreign technology? Why this obsession with everything imported? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? So this is a fact, as I said. अगर हम कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है कि जो चीज़ इम्पोर्टेड है वो यूजुअली इट इज़ कॉस्टलियर, और हमें लगता है कि वो बेटर है. क्यों ऐसा है? जबकि हम उस देश से हैं जिसने इतने साल जो हैं फ़ॉरेन राज से जो है अब खुद को छुड़ाने की कोशिश की है, और इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, और इसी देश से के हम रहने वाले हैं जहाँ पे महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट भी चलाई थी. ठीक है ना? और इवन आज इस, अगर हम करंट सिनारियो की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, अभी भी दिस द लव फॉर इंडियन मेड गुड्स आर इज़ इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इतना इम्पॉर्टेंट कभी भी नहीं था जितना आज इम्पॉर्टेंट है. सो वाई लिविंग इन सच अ कंट्री विच हैज़ हैड सच अ हिस्ट्री, और इवन प्रेजेंट में भी हमें सेल्फ रिलायंट होने की ज़रूरत है. वाई इज़ दैट? क्यों ऐसा है कि हम इतने ज़्यादा ड्रॉन हैं इम्पोर्टेड गुड्स की तरफ? ये सवाल पूछते हैं डॉक्टर कलाम. I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, "I want to live in a developed India." For her, you and I, for her, you and I will have to build this developed India. तो उस 14 साल की बच्ची के लिए, क्योंकि उसका विश्वास है, उसकी चाहत है कि उसको एक डेवलप्ड देश में जीना है, डेवलप्ड इंडिया में जीना है. सो उसके लिए, खुद के लिए नहीं तो उस बच्चे के लिए हमें मिल के इस हमारे देश को डेवलप्ड बनाना है. यू मस्ट प्रोक्लेम India is not an underdeveloped nation, it is a highly developed nation. Do you have 10 minutes? So, allow me to take you with a vengeance. Give me 10 minutes of your country and read on. You say that our government is inefficient. You say our laws are too old. You say that the municipality does not pick up the garbage. You say that the phone don't work. The railways are a joke. The airline is worse in the world. You say that mails never reach their destination. You say that our country has been fed to the dogs and is in absolute pits. You say and say, but what do you do about it? तो यू यहाँ पे हम सब के लिए है. ठीक है? तो ही सेज यस, हम कहते हैं कि हमारा देश अंडर डेवलप्ड है, इट इज़ नॉट डेवलप्ड. तो ही आस्क्स फॉर 10 मिनट्स कि क्या इन सवालों के आप जवाब दे सकते हो जो मैं आपसे 10 मिनट्स में पूछने वाला हूँ. सो ही आस्क्स ऑल दीज क्वेश्चंस. व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? कि हम कहते हैं कि हमारे फ़ोन्स काम नहीं करते, रेलवेज़ जो हैं दे आर अ जोक, मीन्स इतनी ख़राब हमारी रेल व्यवस्था है. एयरलाइंस आर ऑल्सो वर्स इन द वर्ल्ड. हमारी चिट्ठियाँ हम डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचती हैं. हमारी आर कंट्री इज़ फेड टू द डॉग्स, मीन्स बुरा हाल है हमारे देश का. इज़ इन एब्सोल्यूट पिट्स. पिट मीन्स डीप होल, बुरा हाल है. एंड इट इज़ अ डीप होल, मतलब बदतर हो चुकी है हमारे देश की हालत. यू से एंड यू जस्ट प्रोक्लेम मीन्स यू जस्ट पब्लिकली टेल
बट देन डू यू डू एनीथिंग अबाउट इट? क्या तुम कुछ करते भी हो इसके लिए? नाउ टू प्रूव दैट वी मीन्स यू, जो जिसमें हम सब आते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग, हम कुछ करते नहीं, हम जस्ट कंप्लेन करते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं। ही सेज टेक अ पर्सन ऑन हिज वे टू सिंगापुर एंड नेम हिम एंड गिव हिम अ नेम योर्स। ठीक है, तो एक पर्सन है जिसका नाम है योर्स, और वो जाता है सिंगापुर जाता है, एंड ही यू गिव हिम अ फेस एंड दैट इज़ योर्स। हम हमारा ही फेस उसको दे देते हैं। ठीक है, एंड यू वॉक, ही इज़ बीइंग रियली सार्कास्टिक हियर, बहुत ही व्यंग भरे तरीके से यहाँ पे वो एक कटाक्ष कर रहे हैं हमारी सोसाइटी पे कि किस तरह से हम वी इंडियंस हम कहते हैं कि ये करते हैं, यू डू इट, बट यू को कभी खुद की जगह पे रख के देखें कि हम क्या करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यू गो टू द एयरपोर्ट, हम जाते हैं एयरपोर्ट एंड वी आर एट आवर इंटरनेशनल बेस्ट, और हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर एकदम से बदल जाता है जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। इन सिंगापुर जब हम दूसरे देश में हैं, वी डू नॉट लिटर द रोड्स, तो हम रोड्स पे बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फैलाते हैं। वी डू नॉट लिटर द रोड्स, ओके, एंड वी डू नॉट और ईट इन द स्टोर्स, राइट? सो इन सिंगापुर वी विल नॉट लिटर द रोड्स, ना ही हम रोड्स को गंदा करते हैं, लिटर मीन्स ना ही हम कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे। एंड यू आर एज प्राउड ऑफ देयर अंडरग्राउंड लिंक्स एज दे आर। यू पे $5 टू ड्राइव थ्रू द ऑर्चर्ड रोड, इक्विवेलेंट टू महिम कॉजवे और पेडर रोड between 5 PM and 8 PM. तो बेसिकली वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, he's comparing both the scenarios, how we are in India and how we are abroad. So he says that we do not litter when we are in Singapore, but when we are in India, we will litter our roads. You come back to the parking lot to punch your parking ticket if you have overstayed in a restaurant or shopping mall, irrespective of your status identity. इन सिंगापुर यू डोंट से एनीथिंग, डू यू? तो यहाँ पे पार्किंग लॉट में अगर हमने ज़्यादा टाइम अगर पार्किंग लॉट में हम क्या करते हैं, यू पंच योर पार्किंग टिकट इफ़ यू हैव ओवरस्टेड इन अ रेस्टोरेंट। बेसिकली टिकट क्या होता है? चालान। तो अगर आपका कोई फ़ाइन है तो आप उसको भरते हो फ़ाइन को, ठीक है ना। एंड अगर आप कोई और ऐसा आपका फ़ाइन है, यू पे फॉर दैट फाइन, राइट? बट इन सिंगापुर आप कुछ नहीं ऐसा कहते हो, वहाँ पे आप पे करते हो। बट क्या इंडिया में ऐसा करते हो? क्या हम सीरियसली पार्क करते हैं ढंग से अपनी गाड़ियाँ या जो भी है? यू वुडंट डेयर टू ईट इन पब्लिक ड्यूरिंग रमदान इन दुबई में अगर जाते हैं हम तो रमदान के दिनों में हम पब्लिक में नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल है कि आप रमदान के दिनों में पब्लिकली नहीं खा सकते, बिकॉज पीपल आर ऑब्जर्विंग फास्ट, उनका व्रत होता है। तो दुबई में नहीं करेंगे कि, लेकिन क्या इंडिया में ऐसा करेंगे हम? यू वुड नॉट डेयर टू गो आउट विदाउट योर हेड कवर्ड इन जेदा। तो जिस देश में बिना जिस देश में अनकवर्ड हेड के साथ बाहर जाना अलाउड नहीं है, आप उसको मानोगे उस रूल को और आप नहीं जाओगे अनकवर्ड हेड के साथ। यू वुड नॉट डेयर टू बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज इन लंदन एट £10 a month to say to see to it that my STD and ISD calls are billed to someone else. मतलब in London you will not bribe anyone. किसी को आप ड्राइव नहीं करोगे कि ठीक है जस्ट मैं आपको आई एम गिविंग यू £10 और तुम ज़रा मेरा बिल का ध्यान रखना कि जो भी मैं STD ISD कॉल्स कर रहा हूँ तो मेरे नाम पे वो उसका बिल ना आए या फिर बिल बहुत कम आए। बट डू दैट इन लंदन? नो, बट वी डू सच प्रैक्टिसेस इन इंडिया। चाहे वो बिजली की चोरी हो या कोई और ऐसी चीज़ हो, वी डू दैट। वी आर रियली करप्ट इन आवर वेज। You would not dare to go you would not dare to speed beyond 55 basically 88 km/h in Washington and then tell the traffic cop जानता है मैं कौन हूँ? Do you know who I am? So this is a very commonly known dialogue in India. So we try to bribe the policeman, right?
and we really try to bribe the cop, and if they are not ready to take that money, we will threaten them with our contacts that okay, do you know who I am, जानते हो मैं कौन हूँ, and so and so son and all, हमें सबको ये पता है, take your $2 and get lost, ये पैसे लो और चलते बनो. So this is not our attitude when we go abroad. Why is it our attitude like this only in India? You wouldn't chuck an empty ये सारी बस ऐसी ही examples हैं. I'm just going to read this whole para now. You do not chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches of Australia. तो नारियल पानी पी के आप ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पे, न्यूजीलैंड के बीचेस पे उसको चक मीन्स यू विल नॉट थ्रो दैट एम्प्टी कोकोनट शेल. लेकिन अगर आप गोवा के बीच पे हो, यू विल डू दैट, यू विल लिटर द बीचेस ऑफ इंडिया. Why don't you spit pan on the streets of Tokyo? Why only in India? Why don't you use examination jockeys or buy fake certificates in Boston? तो बॉस्टन में तो फेक सर्टिफिकेट्स हम नहीं ख़रीद पाते हैं, ख़रीद सकते भी नहीं है और ख़रीदते भी नहीं है. बट इन इंडिया वी यूज़ एग्जामिनेशन जॉकी मीन्स बेसिकली पीपल हेल्पिंग यू टू चीट. तो यहाँ पे हम क्यों ब्राइब करते हैं लोगों को कि वो आपको चीटिंग में या फिर रिजल्ट्स वगैरह में हेल्प करें? वाई डू वी डू दैट हियर इन इंडिया ओनली? वी आर स्टिल टॉकिंग ऑफ द सेम यू. हम बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट अस, बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी इंडियन who is guilty of doing one or another thing. जो भी उन्होंने ये बात बोली, चाहे वो बिजली की चोरी हो, चाहे वो लिटर करना हो, गंद डालना हो अपने रोड्स पे, अपनी गलियों में ट्रैवल करते हुए खा के कुछ भी फेंक देना हो, बिल की चोरी हो, ट्रैफिक कॉप को ब्राइब करना हो, ये सारी चीज़ें हम करते हैं. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट अस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम you who can respect and conform to a foreign system in other countries but cannot in your own. तो हमारी ही बात हो रही है जो कि दूसरे एक पराए देश में पराए रूल्स को तो कंफर्म कर सकते हैं, उन पे चल सकते हैं, बट अपने ही देश के रूल्स को कि हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं. You who will throw papers and garbage on the road on the moment you touch Indian ground. और वही इंसान जो सिंगापुर और लंदन जाके है, जो वो इंडियन ग्राउंड को टच करेगा, he will do the same thing here in India. If you can be an involved and appreciative citizen in any alien nation, why cannot you be the same here in India? अगर हम एक एलियन कंट्री में, अगर एक फॉरेन कंट्री में इतने ज़िम्मेदार, इतने सिविलाइज्ड, इवोल्व्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो सकते हैं, इतने अप्रिशिएटिव हो सकते हैं, तो वाई नॉट हियर इन आवर ओन कंट्री? तो क्यों हमें बाहर इतनी सफाई लगती है जब हम खुद अपने देश को इतना गंदा करते हैं? So all these questions he has, these really valid questions, और हम मना नहीं कर सकते इन बातों को because we know, we live with these facts. So he is raising all these questions कि अगर हम ये सब करते हैं तो क्या हमें वो सवाल पूछने का हक है जो हमने अभी पिछले पेज पे पढ़े थे, दैट हमारे देश के फ़ोन लाइन्स ऐसी हैं, हमारी चिट्ठियाँ नहीं पहुँचती. Yes, there are faults with our system, but there are also faults with the citizens.